धनोरा के गांव खवाड़ी में भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत का आयोजन। पहुंचे गौरव टिकैत, भाजपा पर साधा निशाना। मंडी धनोरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले खवाड़ी गांव में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की तादाद में किसान पहुंचे और महापंचायत को संबोधित करने के लिए गौरव टिकैत का किसानों ने पगड़ी बांधकर व हल भेंट कर सम्मान किया गया। गौरव टिकैत ने मीडिया से बात करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जमकर निशाना साधा। गुरुवार को उन्होंने कहा है कि गौरव टिकैत का कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों पर हुए पराली जलाने के मुकदमे को वापस लेने की निर्देश दिए हैं। गौरव टिकैत का कहना है कि चुनावी जुमला है, इससे किसान झुकने वाले नहीं हैं। किसान अपनी शर्तों के साथ वहाँ टिके पड़े हैं और आगे भी रहेंगे। गौरव टिकैत भारतीय किसान यूनियन युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। पद अमरोहा के समस्त किसानों को निमंत्रण संयुक्त मोर्चे ने भेजा, उसी को लेकर हम जो है यहाँ आए। 5 तारीख को मुजफ्फरनगर में बड़ी पंचायत होगी। 9 महीने आज किसान आंदोलन को हो गया। 650 से किसान ज़्यादा शहादत दे भी चुके। आज उन्हें श्रद्धांजलि देने का भी इस पंचायत में लिया गया, सभी ने श्रद्धांजलि उनको दी। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल है कि कल योगी मुख्यमंत्री ने किसानों से संवाद किया था। उन्होंने कहा है कि जो गन्ने का मूल्य है वो बढ़ाया जा रहा है और जो पराली जलाने वाले किसानों पर जो मुकदमे हुए हैं वो मुकदमे वापस हो रहे हैं और उनका जो इसे भी चुनावी स्टंट तो देख रहे हैं। अगर पराली के मुकदमे होंगे तो भाई हम किसान तो वो कर लेंगे। 5 साल से कोई रेट नहीं बढ़ाया गया, दुर्भाग्य की बात है। और फिर भी ये अगर इसको देखते हैं कि भाई सब वोट्स में हम कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये नहीं होगा। बढ़ाना चाहिए भाई, जिस तरीके से लागत और चीज़ों में बढ़ रही तो इसी तरीके से गन्ने के रेट भी बढ़ाने चाहिए। और भाई उन्होंने मुख्यमंत्री पंजाब ने 50 रुपये बढ़ाए, तो यहाँ के मुख्यमंत्री जी मजबूत हैं भाई, तो कम से कम 10 रुपये और एक्स्ट्रा यानी कि 60 रुपये बढ़ाओ। कह तो रखा है उन्होंने 450 का, लेकिन 60 रुपये तो बढ़ाने चाहिए। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने मुजफ्फरनगर में जो हरी टोपी वाले उन्हें तालिबान बताया है, तो उसके लिए क्या कहेंगे तालिबान? भाई वो तो उनसे पूछोगे। 2014 में जब सरकार बनी तो हरी टोपी वालों को बहुत बढ़िया बता रहे थे। हरी टोपी वालों ने सरकार बनाई थी। अपने जो इतिहास है उसको नहीं भूलना चाहिए। अभी तो ज़्यादा दिन नहीं हुए, 7-8 साल पहले सरकारें। अच्छा, महापंचायत जो होने वाली है उससे क्या संदेश जाएगा क्या 2022 को लेकर? भाई जो भी निर्णय संयुक्त मोर्चा उस दिन लेगा, पूरे देश भर का किसान उसमें है, उनकी साथ में है। जो भी निर्णय लेगा, बहुत काफ़ी बड़े बड़े संगठन के लोग सब हुए हैं उसमें, तो जो भी निर्णय लेंगे उस पर मानना जाएगा। अच्छा, 20 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक चीनी मिल जो है शुरू करने का ऐलान किया गया है, तो इसको क्या करेंगे? तो इस टाइम होनी चाहिए, पहले ही शुरू हो जानी चाहिए भाई फैक्ट्री। रेट भी बढ़िया हो। बिजली सबसे ज़्यादा इस प्रदेश में महंगी है। ये इशू स्टेट वाइज अलग अलग हैं, लेकिन जो 3 कानून की लड़ाई है, 3 कानून वापसी, MSP का कानून, ये लड़ाई जब तक जारी है। सहसोली में जिस तरीके से वो घटना हुई है विधायक के साथ गाड़ी मार, क्या घटना होगी? कोई घटना नहीं, क्या कहेंगे? कोई घटना नहीं हुई। वो तो भाई विरोध है, विरोध। अगर भाई सिसोली 6000 वोट देकर माड़ा परा सके, माड़ा परा का विधायक बना सके, तो भाई आलोचना सहन करने की भी शक्ति जो है जनप्रतिनिधि को होनी चाहिए। भाई जिस के लिए बनाया था वो काम नहीं हुआ तो विरोध तो करेगी जनता। अच्छा, अभी चौधरी चरण सिंह जी ने, भूपेंद्र जी ने एक बयान दिया था, उस पर भारतीय जनता पार्टी के लोग काफ़ी विरोध उसका कर रहे हैं, क्या करें इसके बारे में? भाई गलत है, उन्हें जो है भाषा का संयमित रहना चाहिए। चौधरी चरण सिंह इस किसान कौम के पूजनीय है। अगर आप उनको इस तरीके के शब्दों से वो करोगे तो कुछ किसान कौम काम आप करेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। देखिए, किसान आंदोलन भी लगातार चल रहा है, तो वहीं किसानों से कल योगी जी ने बात करी है, तो कई सौगात दिए हैं किसानों के लिए। इस पर आपका क्या कहना? काय के सौगात दिए भैया, हमें तो जो है 5 साल से तो गन्ने का रेट नहीं बढ़ाया, और क्या सौगात देंगे? तो जो है अब जो कुछ दे रहे हैं वो सारा किसान, सारी जनता समझ रही है। इनके बहकावे में नहीं आने के हम। इनकी सौगातें अपने को सिर पर रखकर नाचो। किसान संवाद के दौरान मुख्यमंत्री ने कई बड़े ऐलान किए हैं, जिसमें गन्ना मूल्य की बढ़ोतरी भी अहम बात है। अरे गन्ना मूल्य बढ़ोतरी जब 5 साल से कुछ नहीं करे तो इस साल भी सब्र कर लेंगे, ना बढ़ाओ। ये हमें पैठाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले हमारा दिल्ली का आंदोलन, यूपी, पूरे हिंदुस्तान का आधा भाग यूपी है। ये अगर दबाव डालते माननीय प्रधानमंत्री जी पर, अब तक वो समस्या का समाधान हो जाता। 3 काले कानून वापिस हो जाते और MSP की गारंटी हो जाती है। और हमें क्या सौगात देंगे? जैसे किसानों पर पराली जलाने पर मुकदमे हुए थे और जुर्माना लगा था, वो भी योगी जी ने वापस लेने के लिए कही है कि जुर्माना भी वापस दिया जाएगा और मुकदमे भी वापस लिए जाएंगे किसान।
अरे हम तो रोज पत्ती जलावा, हमने जब भी जलाई थी हमारे को मुकदमा करके देखो। ये तो इनके छलावे चल रहे हैं, हम इनके छलावे में आने वाले नहीं है। ये हमें बेवकूफ़ समझ रहे हैं क्या? और 9 महीने में बच्चा गर्भ से बाहर आ जावे, तो अब हम सब कुछ जान गए। अब इनके बहकावे में ना आने के कितनी सौगात देते रही हो आप। तो किसानों के पुराने बिजली बिल बकाया पर ना ही ब्याज लगेगा, इसके लिए एक OTS स्कीम लागू करने की बात कही गई। नहीं, वो तो पहले से होती चली आई है। OTS इनका जी करो करो, ना जी करो ना करो, इससे हमारा भला होने वाला। हमारी तो MS की गारंटी दे दे, तीनों काले कानून वापस ले लें। ये दबाव डाल रहे हैं केंद्र सरकार पर, तो सब कुछ हो जाएगा। इन छलावों से हम खुश नहीं है। तो क्या है, आपको ये चुनावी स्टंट लगता है? ये तो चुनावी स्टैंड है, तो साफ दिख रहा है। मैं नहीं कह रहा। आप गांव में जाइए, छोटे छोटे बच्चों से पूछिए, बुजुर्गों से पूछिए, माता बहनों से पूछिए, सब कह रहे हैं। वो तो पहले से कह रहा है ये ऐसा कुछ ना कुछ फंदा खेल लेंगे, ये हम अपन को बेवकूफ़ समझेंगे जनता को। पर अब बेवकूफ़ है नहीं, ये हिंदू मुस्लिम की भी चाल चलेंगे, उसमें भी नहीं आने के हम इस बार। ये मंदिर मस्जिद का भी चलाएंगे, उसमें भी नहीं आने के इस बार। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन की 5 सितंबर को होने वाली महापंचायत किसान आंदोलन का भविष्य तय करने वाली है। इस पर आपका क्या कहना? हमारी 5 सितंबर में हमारी ऐतिहासिक मीटिंग है और इसमें पूरे देश भर के किसान संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर हो रही है। और ये पूरे यूपी की नहीं, पूरे मतलब इस रैली से जो पूरे देश में इसका नया संदेश जाएगा। तो जब महापंचायत को सफल बनाने के लिए भाकियों के नेता गांव-गांव बैठकें कर रहे हैं, वहीं योगी सरकार महापंचायत से पहले किसानों को साधने में जुट गई है। ये कम से कम योगी जी का हम धन्यवाद करते हैं। इस पंचायत के माध्यम से किसान उनके कम से कम याद हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को अपने आवास पर किसानों के साथ संवाद कर उनके मन की बात जानी और किसानों को खुश करने के लिए पिटारा खोल दिया। उन्होंने गन्ना मूल्य जल्द बढ़ाने सहित कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। इस पर अभी तो उन्होंने कोई बढ़ाया नहीं, लेकिन पंजाब सरकार ने जरूर 50 रुपये बढ़ाए हैं। अब योगी जी को तो हम उनसे मजबूती मानते हैं। जब पंजाब सरकार ने 50 बढ़ाए हैं, तो हमारी तो मांग ये है कि कम से कम उनसे दुगने बढ़ाएं, 100 रुपये कुंटल कम से कम बढ़ाएं, जब तो ये किसानों का बहुत भला करेंगे। जैसे योगी जी ने कहा कि फसल के अवशेष जलाने के लिए किसानों पर जो दर्ज मुकदमे हैं वो सब वापस होंगे और जो जुर्माना लगाया गया था वो भी वापस होगा। ये ठीक है, ये पहल उनकी ठीक है। इसमें मतलब किसानों ने जो पुराल जलाई है या वैसे जलाई है, तो किसानों ने कोई अपराध तो करा नहीं, तो ये इनकी पहल ठीक है। जब गन्ना पेराई सत्र के नए सत्र से पहले पिछला सारा भुगतान कर दिया जाएगा। नहीं, ये जो इन्होंने करा है, इसमें तो हम इनसे पूरी मांग करते हैं अपने संगठन के माध्यम से। प्रधानमंत्री जी डिजिटल इंडिया का रोजाना नारा दे रहे हैं। हमको मांग ये करना है, मतलब किसान को अब 5 या 7 महीने फसल गिरोए हो गए, अभी भी उसका भुगतान नहीं हो रहा। डिजिटल से इसे किसान को भी जोड़ दें, और ये जैसे कि किसान वहाँ अपना गन्ना गिरा तुरंत उसके खाते में पैसा आ जाए, ये व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। जब किसानों से संवाद के दौरान योगी जी ने कहा कि बिजली के बकाये के कारण एक भी किसान का बिजली कनेक्शन नहीं कटेगा। नहीं, किसान जो है कुछ वैसा तो कर नहीं रहा, पूरे देश को उपजा कर मतलब इसे दे रहा है। ये बिजली तो ये ना तो इससे काम चलेगा कि अभी OTS हमने छूट दे दी, और ना उसमें छूट से काम चलेगा। ये बिजली तो सरकार को, चाहे भाजपा सरकार कर दो, चाहे कोई आने वाली दूसरी सरकार कर दो, ये बिजली तो किसानों के लिए फ्री करनी पड़ेगी खेती के लिए। हमारी ये पूरी मांग है। OTS सर ये कोई इसका स्थायी समाधान नहीं है। जब किसानों के पुराने बिजली बिल बकाये पर ब्याज नहीं लगेगा और इसके लिए OTS स्कीम लाने के लिए बात कही है। नहीं, ये तो चलो यहाँ तक का तो जो भी है, ये OTS ला रहे हैं या जो भी ला रहे हैं, लेकिन किसान का पहले भुगतान करते हैं, जब भी तो OTS भी तो किसान OTS लिया हो, किसान की जेब में पैसा ही नहीं, कहाँ से किसान जमा करेगा? नहीं जमा कर सकता किसान। पहले उसका भुगतान तो करा दो, भुगतान से बाद ये OTS वगैरह या लेखा में तो किसान उसे जमा कर देगा। अच्छा, जैसे विधानसभा चुनाव से पहले योगी जी का किसान संवाद हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये आगामी विधानसभा चुनाव में किसानों को साधने की तैयारी तो नहीं है? हाँ बिल्कुल, इनकी ये चुनाव की तैयारी है और ये किसान संगठन का है, दोनों चीजें इसमें है। और अगर जो ये ठीक काम नहीं करेंगे तो मतलब इस बार किसान ने सोच ली है, उसका जवाब इसमें दिया जाएगा चुनाव। अच्छा, आज आपकी खाड़ी में भी किसान महापंचायत है, इसके बारे में बताइए। खावड़ी में भी आज हमारी महापंचायत जो 5 सितंबर की हमारी मुजफ्फरनगर पंचायत है, मेन उद्देश्य वही है, उसे लेके ही है किसानों को जागरूक करना, और उसी की तैयारी में लेकर आज ये जिले की एक पंचायत हो रही है। और 5 सितंबर में एक ऐतिहासिक मीटिंग जो अभी तक हो सकता है देश में ना हुई हो,
एक ऐतिहासिक मीटिंग हुई, उसी की तैयारी के लिए 5 दिसंबर की मीटिंग। गुरविंद भाई, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन की 5 सितंबर को होने वाली महापंचायत किसान आंदोलन का भविष्य तय करने वाली महापंचायत है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? किसानों का धर्म युद्ध जो चल रहा है उसके लिए महापंचायत बुलाई गई। जब से आंदोलन शुरू हुआ है किसानों के लिए, इन्होंने किसानों को बदनाम करने का बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा है सरकार ने। मान लीजिए पहले जब हम वहाँ पहुँचे गाजीपुर बॉर्डर पर, तो हमें बदनाम करते थे कि मुट्ठी भर किसान हैं जो इस आंदोलन में भागीदारी निभा रहे हैं। लेकिन सरकार को कहीं ना कहीं ये सोचना चाहिए, ना तो मुट्ठी भर पहले थे, ना अब हैं और ना आगे रहेंगे। समस्त किसान बिरादरी की एक बहुत बड़ी लड़ाई है जो लड़ी जा रही है। उसके लिए यहाँ 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में महारैली बुलाई गई है, इसीलिए ऐसा नाम दिया गया है किसान धर्म युद्ध। जब महापंचायत को सफल बनाने के लिए भाजपा नेता गांव-गांव बैठकें कर रहे हैं, वहीं योगी सरकार महापंचायत से पहले किसानों को साधने में जुट गई है, इस पर आपका क्या? भाई योगी सरकार की अगर वहाँ खुलने की तैयारी हो रही है तो सरकार बने हुए तो 5 साल हो गए, चुनाव पास आ रहे हैं तो उसकी आँख खुल रही है। जब 5 साल पहले उसकी आँख नहीं खुली, पूरे जिस क्षेत्र में आप लोग बैठे हो, पूरी गन्ने की बेल्ट है, जितने किसान भाई बैठे हैं सब गन्ना उगाते हैं। आज तक किसी ने इस सरकार ने इनका 1 रुपया पेमेंट बढ़ाया हो तो मुझे बताओ। वही हालात हैं जो पहली सरकारों में थे। गन्ने का पेमेंट समय से नहीं मिल पा रहा, बिजली उथल पुथल टाइम आती है, बे टाइम आती है, और सबसे ज़्यादा महंगी बिजली जिस जगह आप बैठ रहे हो उत्तर प्रदेश में, सबसे महंगी बिजली देश की यहीं है। अच्छा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को अपने आवास पर किसानों के साथ संवाद कर उनके मन की बात जानी और किसानों को खुश करने के लिए पिटारा खोला। हाँ, बड़ा भारी पिटारा खोल दिया। मन की बात जानी, मन की बात तो अपने मोदी जी पिछले कई साल से कर रहे हैं। उन्होंने किसानों की आज तक मन की बात ना सुनी। अपने घर बैठ कर तो मैं कुछ भी बात कर सकूं, कम से कम किसानों के बीच में जाके बात रखो ना। आओ किसानों के बीच में, तब तो हम माने कि हाँ किसानों की बात कर रहे हैं। क्या पिटारा खोल दिया साहब? ये लिख रहा है अखबार में कि हाँ ये बिजली की OTS स्कीम लाएंगे। आप इतिहास तो देख लो, पिछले कई गत वर्षों से OTS स्कीम आ रही है, लगातार आती है। ये क्या लाएंगे साहब? ये काम तो करते नहीं इतना सा भी, और अपना प्रचार बड़ा कर देंगे इतना बड़ा। अभी आपको पता होगा इन्होंने गांव-गांव राशन बंटवाया है। भाई राशन तो पिछली सरकारों ने भी बंटवाया था, लेकिन इन्होंने अपने थैले दिए हैं मोदी जी के लगाया के फोटो बस। ये तो प्रचार प्रसार कर रहे हैं अपना, आने वाले चुनाव के लिए, कर कुछ ना रहे। इन्होंने इस सरकार ने कोई भी स्कीम किसानों के लिए लाई हो तो बताए उतर के, किसान के आमना सामने बैठ के बात करें योगी जी कि हाँ ये स्कीम हम किसानों के लिए लाए हैं। पुरानी स्कीम में है, उनके आधार पर ये काम कर रहे हैं, इन्होंने कोई नया काम नहीं करा। अच्छा, उन्होंने किसान संवाद के दौरान गन्ना मूल्य बढ़ाने और कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। महत्वपूर्ण घोषणा तो बहुत दिन से कर रहे हैं, बट डीजल रेट, गैस रेट, पेट्रोल रेट ये बढ़ाने की घोषणा तो इन्होंने कई साल से कर रखी है। अगर गन्ने पर 10-20 रुपए बढ़ाए भी देंगे तो कौन सी आफत आ जाएगी? हम तो पहले लुट गए। बर्बाद तो किसान इन्होंने पहले कर रखा महंगाई से, और किसान के साथ साथ आम जनता कितनी परेशान हो रही है। लेकिन समस्या अब ये सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं ना जिस चीज़ का, उससे किसान को सब पता है, किसान को अपनी क्या बात रखनी है। किसान पूरा जागरूक है। किसान और पहले वाला किसान नहीं रहा कि अपना हक मांगना न जाने। 5 सितंबर को किसान अपना हक मांगना ही मुजफ्फरनगर जा रहा है, और मांग के दिखाएंगे। सरकार किसान की बनाई हुई होती है, सरकार को वोट किसान देता है। सरकार इस बहम में न रहे कि सरकार नहीं बदल सकती। किसान जब चाहे हर 5 साल में सरकार बदल देगा। किसान बहुत बड़ी ताकत है, ये भूल बैठे थे, लेकिन किसानों को इकट्ठा होकर अपनी ताकत इन्हें दिखानी पड़ेगी। अच्छा, जैसे पराली जलाने और फसल के अवशेष जलाने का मामला एक बड़ा मुद्दा था, इस पर योगी जी ने कहा है कि किसानों पर जो भी मुकदमे दर्ज हुए या जुर्माना लगाया गया वो सब वापस होगा। अच्छा, किसानों के मुकदमे वापस होंगे? जो ये फैक्ट्रियाँ तमाम चल रही हैं क्षेत्रों में, ये धुआंधार कर रही हैं, इन पर मुकदमे आज तक ना लगाए, ना कभी वापस करें। अंदर खाने सूटकेस पहुंच रहे होंगे, इसलिए कभी इनकी तरफ नहीं झाँका होगा। अगर किसान ने अपने खेत में थोड़ा बहुत कहीं धुआं कर भी दिया तो उन पर मुकदमे लगेंगे। मतलब किसानों को ही कंट्रोल करा जाएगा हर तरफ से, इन्हें कुछ नहीं कह सकते। योगी जी ने जो मुकदमे दर्ज हुए हैं वो वापस लेने के लिए कहा है। अरे तो लेने पड़ेंगे मुकदमे, तो आज निकल लेने पड़ेंगे भाई। मुकदमे तुम वापस मत लो, हम अपने आप करवा देंगे मुकदमे। तुम लगाओ, तुम्हारा काम है लगाने का, लगाते रहो तुम्हें जितने मुकदमे लगाने। अच्छा, गन्ना पेराई के नए सत्र से पहले पिछला सारा भुगतान करने की बात कही है। सत्र तो आने वाला है, अब तक ना करा। कितने महीने हो गए मिल फैक्ट्री बंद हुए हुए, अब तक पिछला नहीं करा। जब आदेश सरकार के हैं कि हमें 14 दिन में करना है, तो क्यों इतना डिले कर देते हैं? एक महत्वपूर्ण बात ये भी कह गई है कि जो बिजली के बकाये के कारण किसी भी किसान का बिजली कनेक्शन नहीं कटेगा। वो तो हम कटने नहीं देते। किसान यूनियन किस मर्ज की दवा? आज तक किसी काटा हो किसान का तो बता दो।
ये काट के दिखाना, हम जोड़ के दिखा देना तुरंत, हम तो तैयार हैं ना। सरकार सारी इनके हाथ से चलेगी तो ये तो हमें बर्बाद कर देंगे, हमें तो कुछ अपना अधिकार है, हम कुछ चला लेंगे। ये किसानों के पुराने बिजली बिल पर बकाये पर ना ही ब्याज लगेगा, इसके लिए एक ओटीएस स्कीम लाने की बात की। वही मैंने भाई आपको बताया कि ओटीएस स्कीम पिछले कई गत वर्षों से आ रही है, अगर ये उसे नहीं ला रहे, हर मार्च में आती है ओटीएस और किसान अपना बिल जमा करता है। इसमें कोई इनकी नई स्कीम नहीं है, ये पुरानी स्कीम है। कुछ नया कर रहे हो कि हाँ किसानों का जो बिजली का जितना भी बकाया उसे माफ कर रहे हो, तो मैं न मानूं कि हाँ की नई स्कीम ला रहे हैं। अच्छा, जो किसान संवाद है, जैसे आगामी विधानसभा चुनाव है, तो इसको लेकर आप क्या चुनावी स्टंट देखते हैं, क्या देखते हैं? ये तो सीधा सीधा बात है, जब हम कह रहे हैं कि गन्ने का रेट कभी नहीं बढ़ा, अब ये कह रहा है गन्ने का रेट भी बढ़ाएंगे और ये स्कीम भी लाएंगे और ये भी करेंगे और वो भी करेंगे। अगर यह सिर्फ स्कीम लाने की बात कर रहे हैं तो चुनावी स्टंट ही तो और कुछ थोड़ी इनके पास। अगर इन्हें किसान का इतना ही हमदर्द थे तो पिछले 9 महीने से किसान गाजीपुर बॉर्डर पर बैठा, कभी इन्होंने वहां जाकर कोई बात नहीं करी। अब चुनाव आने वाले हैं तो किसान संवाद हो रहा है घर बैठ बैठ के, किसानों के बीच में बैठ कर हो ना संवाद, उसका दुख दर्द उसके पास जाके पता चलता है वो कितना बीमार आदमी है। तो सरकार तो लगातार कह रही है कि हम बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कानून वापस नहीं होंगे। अरे तो फिर बात क्या करोगे जब कानून वापस ना होने के? अरे तो बात ही क्या है, झगड़ा ही जब किसान उसका वापस करने का बिल का, तीनों काले कानूनों का, तो झगड़ा ही क्या है, बात ही क्या करोगे तुम हमसे? नरेश जी, कल जो है किसानों से मुख्यमंत्री ने बात करी है, किसानों के लिए उन्होंने कई बातें कही हैं, इस पर आपका क्या कहना? किसानों से प्रधानमंत्री जी ने, योगी जी ने कोई बात नहीं की है। हमें बताओ कि कौन से संगठन से बात की है, कौन से किसानों से बात की है। जहाँ तक रेट बढ़ाने की बात की है उन्होंने, जब रेट बढ़ाने का उनका मन है तो इंतजार किस बात का है? वो रेट बढ़ाने के लिए किससे परमिशन लेंगे? मिल वालों से परमिशन लेंगे क्या मिल वालों से ये कहेंगे हम रेट बढ़ा रहे हैं या तो हमें चुनावी खर्च दो, नहीं हम रेट बढ़ाएंगे? क्या यही चाहते हैं योगी जी? गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी के लिए और सभी संबंधित स्टेट हेडवर्क्स के लिए संवाद करने के लिए निर्णय लिया गया है। संवाद करिए, अखबार के माध्यम से संवाद कर रहे हैं, टेबल टॉक तो बात नहीं कर रहे हो, मीडिया के माध्यम से बात कर रहे हैं। कितने लोग मीडिया से जुड़े हुए हैं, किसान कितने मीडिया से जुड़े हुए हैं? हमारी समझ में बात नहीं आती योगी जी के मन में बात ही क्या है। किसानों पर जो फसल के अवशेष जलाने के लिए मुकदमे दर्ज हुए थे, जुर्माना लगा था, वो सब भी वापस लेने के लिए कहा गया है। कहाँ मांग उठाई है किसानों ने कि पराली जलाने पर हमारे मुकदमे वापस करो? जिस चीज़ के लिए किसान कह रहा है वो चीज़ दे नहीं रहे, और जिस चीज़ के लिए किसान नहीं कह रहा वो चीज़ को वापस कर रहे हैं। अरे वापस करने वाली बात है तो हमारे MSP गारंटी कानून बनाए और 3 काले कानून वापस ले। सरकार किसानों का गन्ना मूल्य भी बढ़ाने की बात कही है, तो सरकार किसानों का गन्ना मूल्य बढ़ाने के लालच दे रहे हैं। अब देखना है कितने रुपए वो बढ़ाएंगे। 5 रुपये FRP केंद्र सरकार ने बढ़ाया है, तो FRP मैं तो यही कहूँगा FRP की फुल फॉर्म है फार्मर रिजेक्ट प्रोडक्ट है ये मोदी जी का। तो क्या आप इस पूरी जो घोषणा की गई इसे चुनावी स्टंट के तरीके देखते हैं क्या? बिल्कुल चुनाव सर में है, और जो बकाया बिल की OTS के माध्यम से वो वसूलना चाहते हैं, यही है जितना पैसा आ जाए हम चुनाव में खर्च करेंगे किसानों का।